नमस्कार दोस्तों। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। इस दो शब्द में सब कुछ समाया हुआ है। सत्यमेव जयते। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन मैं अपने गुरु के प्रति और अपने शिक्षकों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ और कहना चाहता हूँ, उपनिषद के ऋषियों ने कहा है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं, आप सबके जीवन का सबसे बड़ा निष्पत्ति परिणाम यही दिखेगा कि सत्य की ही जीत होती है। अर्थात अगर हम सही हैं तो हमारी जीत होगी ही होगी, और अगर हम गलत हैं तो शायद हम धनी हो जाएं, आनंदित तो नहीं हो सकते। आनंदित वही होता है जो सत्य के राह पर चलता है। बहुत बड़ा फिलॉसफी नहीं कह रहा हूँ मैं। हम सबके जीवन में देखिएगा, आपके जीवन में जब जब हम लोगों ने गलत राह चुना है, तब तब दुख, चिंता, मुसीबतों ने हम लोग को घेरा है। सत्यमेव जयते का सबसे बड़ा अर्थ होता है हमारा भारत। हमारा भारत एक समय में कहा जाता है कि रामायण के युग में अगर रावण की लंका सोने की थी तो राम की अयोध्या भी मिट्टी की नहीं रही होगी। वो भी एक अपने जगह पर रिच कंट्री रहा होगा। उसमें तो छोटे छोटे जगह को भी देश कहा जाता था, और भगवान राम का जो साम्राज्य था काफ़ी बड़ा रहा होगा। और हम सब अनुमान कर सकते हैं कि अगर रावण की लंका सोने की थी तो भगवान राम की अयोध्या भी मिट्टी की तो नहीं थी। अयोध्या आज जो यश कमाया, जो नाम कमाया, कितना उसका ग्राफ नीचे गिरा होगा। जब रामायण के युग में भगवान राम के कारण अयोध्या का नाम इतना ऊंचा हुआ होगा। बीच में फिर महाभारत काल आया है। पूरे महाभारत में मुझे लगता है, मैंने तो पढ़ा नहीं कभी, लेकिन महाभारत में कोई विशेष चर्चा नहीं है अयोध्या या राम के विषय में, क्योंकि महाभारत जबकि रामायण के बाद के युग की बात है। वैसे एक दिन मेरा छोटा भाई बताया था कि महाभारत के युद्ध में राम जी के लव कुश के वंशज भी युद्ध में शामिल हुए थे। बहुत छोटा सा कहीं अंश से बात आता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान राम के वंशज भी युद्ध में शामिल हुए थे, लेकिन अयोध्या का नाम विशेष रूप से नहीं लिया गया है महाभारत में। लेकिन वही अयोध्या आज 2023 में विश्व प्रसिद्ध हो गया है, हो रहा है। इसी को मैं कह रहा हूँ सत्यमेव जयते। जो अयोध्या का आज जो हाल है, जो ऊंचाई अयोध्या को मिली है, कहा जाता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, जितने पैसे की ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा गुना पैसा उसके पास है और हो जाएगा। मेरी माँ भी कहती थी कि अयोध्या के मंदिर निर्माण में हम भी पैसा देंगे। शायद उन्होंने दिया भी है। मेरी माँ अब तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन जब मेरी माँ ने सुना कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है तो मेरी माँ बोली हम भी पैसा देंगे। तो मेरी माँ जैसी करोड़ों और भी महिलाएं होंगी, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं दुनिया में जो भगवान राम के मंदिर में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। मेरे ऐसा आदमी हो या मेरे ऐसा करोड़ों आदमी हो, अगर 1 करोड़ आदमी अगर एक एक रुपया भी कंट्रीब्यूट करता है तो आप समझ सकते हैं कि अयोध्या का श्री राम मंदिर कितना भव्य बनेगा, और बनेगा भी बनेगा। और दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपया देने की भी हैसियत रखते हैं, 1 करोड़ देने की भी हैसियत रखते हैं। तो सत्यमेव जयते का शुरुआत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अयोध्या जैसा नगरी साबित कर दिया कि सत्य की विजय होती है। बीच में जो भी हुआ था अयोध्या के साथ में, श्री राम मंदिर के साथ में, कि उसके ऊपर पॉलिटिकली बहुत सारी लंबी कहानी है। बाबरी मस्जिद का बनना, फिर श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण होना, एक लंबी गाथा है। लेकिन इतना तो ज़रूर समझ में आता है हमको भी या किसी भी नादान को भी कि भारत में शुरुआत के युगों में जब रामायण का समय रहा होगा, फिर महाभारत का समय रहा होगा, फिर 11वीं शताब्दी के आसपास में जहाँ से गुलाम वंश का शुरू होता है, शासन होता है, मुग़लों का आगमन होता है, और भी कई लोग आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अंग्रेज़ों का राज होता है। धीरे धीरे करके अंग्रेज़ तो वापस चले गए, 1948 के बाद अंग्रेज़ तो चले गए। आज मुझे लग रहा है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत में 1% भी अंग्रेज़ यहाँ का निवासी नहीं रहा होगा। क्या लगता है 140 करोड़ जो लोग यहाँ पर हैं, 1 लाख भी अंग्रेज़ यहाँ के निवासी शायद होंगे या नहीं होंगे, मेरी जानकारी थोड़ी कम है, आप सभी देख लीजिएगा। लेकिन 10,000 साल पुराना अयोध्या आज फिर 2023 में चमक कर उभर रहा है और उभरेगा। और बहुत सुंदर बात कहते हैं रहा हुआ कि सभी के सहयोग से उभरेगा। अयोध्या एक उदाहरण है सत्यमेव जयते का। उसी तरह से मैं और आप, हम सब भी
इस बात का उदाहरण बनेंगे कि सत्यमेव जयते। सच्चाई के राह पर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई की राह पर चलकर करोड़पति तो नहीं बनाया सकता है। सच्चाई के राह पर चलेंगे तो तनख्वाह आपकी 5,000, 40,000, 80,000, 1.5 लाख इतना ही होती है। लेकिन अगर किसी को 1000 करोड़ का मालिक बनना है तो उसे सत्य का राह छोड़ना भी पड़ सकता है। शायद छोड़ ही देते हैं। जब कोई बड़ा बिजनेसमैन बनते हैं तो मुझे लगता है उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है अरबपति बनने के लिए या करोड़पति बनने के लिए। तो उनके जीवन के विषय में मैं क्या कहूँ, सत्यमेव जयते सार्थक है या नहीं है। लेकिन एक बात का मैं एहसान जरूर मानता हूँ। मेरे विशेष कारण था इस वीडियो को बनाने का कि अमीरों के कारण चलती है दुनिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात चुभेगी लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा। गरीब से देश नहीं चल सकता है। एक गरीब आदमी देश नहीं चला पाएगा। वो ठेला खींचेगा या छोटा मोटा गुमटी चलाएगा या सिर पर टोकरी रख के मूंगफली बेचेगा, उससे देश नहीं चलेगा। देश जब भी चलेगा तो अमीरों से चलेगा, क्योंकि एक रतन टाटा जैसे लोग के कारण 1 लाख एम्प्लॉय होंगे। टाटा जैसी कंपनी में जब लाखों लोग काम करेंगे तो एक व्यक्ति जमशेद जी का ये सोच रहा होगा, उनका ये बनाया हुआ ये विस्तार है टाटा, जिसमें आज लाखों लोग नौकरी करते हैं और बहुत बढ़िया सैलरी। कहा जाता है कि टाटा का सैलरी वेरी फेयर सैलरी, अच्छा सैलरी। मैं अमीरों का निंदा कभी नहीं कर सकता हूँ। अमीर चाहे थोड़ा बहुत दावपेच भी खेलते हो, इसको बोलते हैं 3-5 करना, अगर वो भी होता होगा तो भी मैं अमीरों के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि जब एक आदमी छोटा सा अमीर होता है तो एक स्कूल खोलता है और स्कूल खोलने से 15 लोगों को नौकरी मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, मैं कैसे किसी पैसे वाले को गाली दे दूँ? अगर ट्यूशन मास्टर चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार चला पाएगा, लेकिन जब कोई आदमी एक स्कूल खोलता है तो उसमें 15 लोगों को नौकरी मिलती है। प्यून का घर चलता है, टीचर का घर चलता है, क्लर्क का घर चलता है, प्रिंसिपल का घर चलता है। तो एक अमीर से अगर 10 आदमी चल रहा है, वो अमीर और बड़ा अगर हो गया, 1000 लोगों का घर चलेगा। रिलायंस लेवल पर चले जाइएगा तो लाखों लोग आपके थ्रू कमा रहे हैं। बिजनेसमैन को मैं गाली नहीं दे सकता हूँ। बिजनेसमैन अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊंच नीच भी करते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बिजनेसमैन का बहुत बड़ा योगदान है इस देश को चलाने में। चाहे आप बिरला ग्रुप हो या रिलायंस ग्रुप हो, आप सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप हो, देश चलता है बिजनेसमैन से। सत्यमेव जयते, उनके लिए मैं भी यही कहूँगा कि अगर हो सके तो सत्य के राह पर चलें। पर इस पर विशेष नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं अमीरों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, गरीबी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मत कीजिए। हो सके तो 0% सपोर्ट कीजिए, मत करिए गरीबी का सपोर्ट। कैसा लगता है जब कोई आदमी, गरीब आदमी, रात को अपने घर में 1 रोटी और नमक और साथ, मेरा एक दोस्त था, मैंने देखा था अपने दोस्त को, मैं उसके घर गया था, उसकी थाली में 2 रोटी था, 1 मिर्ची था, हरी मिर्च और नमक लेकर के वो रोटी खा रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ था कि मेरे दोस्त के पास चाय रोटी खाने का भी पैसा नहीं था। तो मैं उसको देखा कि उसकी थाली में 2 रोटी है, नमक है, एक हरी मिर्च है। वो रोटी जो उठाता था, नमक में टच किया, फिर मिर्ची खाया और उसने पूरा नाश्ता मेरे सामने किया। तो गरीबी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों। गरीबी का सम्मान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गरीबों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आज जो गरीब है अगर वो जाग जाए तो वो भी अमीर हो सकता है। सत्यमेव जयते का सबसे बड़ा जो बात मैं कहना चाहता हूँ, उसका एक उदाहरण तो मैं स्वयं हूँ। अगर हम सब बचपन से ही तय कर लेते हैं कि सत्य के राह पर चलेंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है, तय है। मैंने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी है और सबको लगता है कि मैंने देखी है, लेकिन मेरे डायरी में लिखा हुआ है कि मैंने 89 डेज तक खाना नहीं खाया है। 89 डेज तक क्या खाया? 1 पाव रोटी और 1 समोसा। बम्बई में रहता था जब मैं, उस समय बम्बई नाम था। तो 1995 में मैं मुंबई गया था, तो मैंने अपने डायरी में लिखा है कि मैं 89 डेज के बाद, पिताजी ने 1000 रुपये भेजा था, तो मैं पूरा 1000 रुपये अपने अंदर पॉकेट में डाल करके दादर के सामने, दादर स्टेशन के बाहर में UDP होटल है, उसमें मैं खाना खाने बैठा था। 30 रुपीज़ लिया था। 30 रुपये में चावल, दाल, रोटी, दही सब कुछ था। वही मेरा भोजन था आफ्टर 89 डेज। 90 दिन के बाद मैंने भोजन किया। तो मुझे पता है गरीबी क्या चीज़ है। गरीबी बहुत खतरनाक चीज़ है। मेरा गरीबी का दूसरा उदाहरण है जो मैं अपने सभी, आज मेरे 2200 सब्सक्राइबर्स हो ही गए हैं। 2188 चल रहा था, अभी कुछ देर बाद 2200 हो जाएंगे। मेरे 2200 सब्सक्राइबर्स का परिवार है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे परिवार में सिर्फ 3 लोग ही नहीं हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी। मेरे परिवार में कम से कम 2200 लोग हैं और जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देख रहा, दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, वो मेरे परिवार का हिस्सा है।
मैंने अपने बल पे देखा है कि गरीबी के कारण मेरे फ़ोन का आप हिस्ट्री देखिएगा, मेरे फ़ोन कॉल के हिस्ट्री में देखिएगा, मुझे कोई भी फ़ोन नहीं करता है और अब मैं भी किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ। मेरे बहुत दोस्त थे, शायद 1 दर्जन से अधिक दोस्त थे, मेरे करीबी दोस्त थे। लेकिन जब मैं इकोनॉमिकली गरीब हो गया, पैसे से गरीब हो गया, पता चला ट्यूशन मास्टर है, तो लोगों ने मुझसे फ़ोन करना बंद कर दिए, मेरे मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो मुझे फ़ोन नहीं करते हैं, मेरे फ़ोन का जवाब नहीं देते हैं, मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। तो गरीबी बहुत ख़तरनाक चीज़ है दोस्तों। मेरे 1 दर्जन दोस्त थे, मुझे लगभग सभी ने छोड़ दिया। 2-3 दोस्त हैं जो मुझे कभी-कभी फ़ोन करते हैं। सब 51 साल का आदमी का 3 दोस्त, इसका मतलब है कि उसने कुछ कमाया ही नहीं। गरीबी के दिनों में जब मैं बचपन में स्कूल लाइफ में था, कॉलेज लाइफ में था, मेरे इतने सारे दोस्त थे, लगता था कि ये तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं हमको। लेकिन धीरे-धीरे उनकी मजबूरी कहिए या मेरी गरीबी कहिए, लोगों ने मुझसे कन्नी काट लिया, साइड कर लिया। लेकिन सत्यमेव जयते, जीवन में ऐसा समय आया कि पढ़ाई-लिखाई की दुनिया में लगा रहा और ओशो जैसे गुरु मिल गए मुझे, जिन्होंने मुझसे कहा, सत्य के राह पर चलना, झूठ नहीं बोलना, चाहे कितनी भी बड़ी सज़ा भोगनी पड़े। कोई डांटता है तो डांट ले, कोई पीटता है तो पीट ले, लेकिन झूठ नहीं बोलना। मैं पीछे खड़ा हूँ। ओशो का एक प्रवचन मैं बार-बार सुनते रहता हूँ। ओशो कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें माला पहनाया था, तो मैं एक तरह से तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तुम मुझे भूल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। और गुरु जो होते हैं वो अस्तित्व में लीन होने के बाद, आज तो गुरुवार है इसलिए मैंने गुरु की बात उठाई। ओशो जैसे गुरु जब शरीर में थे तब भी और जब शरीर में नहीं है तब भी विदिन ए सेकेंड वो आपके पास आ सकते हैं। इतनी क्षमतावान गुरु हैं ओशो। डॉक्टर नैन दत्त श्रीमाली, 1 सेकेंड लगेगा जब वो शरीर में थे तब और जब शरीर में नहीं थे तब। विदिन ए सेकेंड अगर आपको ज़रूरत है, बिना आपके जाने आपके गुरु आपके पास आ सकते हैं। देवराहा बाबा, आप धरती के किसी भी कोने में रहिए, अगर आपको गुरु की ज़रूरत पड़ जाए, 1 सेकंड में देवराहा बाबा आपके पास उपस्थित हो जाएगा। और भी बहुत सारे मेरे गुरु हैं, जिनमें से 3 गुरु ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं विदिन ए सेकंड मैं तेरे पास पहुंचूंगा। और पहुंचना क्या है, मैं तेरे आसपास हूं, जस्ट यू बी रिसेप्टिव। तुम रिसेप्टिव तो बनो, आंखें खोल कर देखो, आंखें बंद करके देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ओशो ने तो समाधि के शब्द द्वार में ये भी कहा है, जिस तरह से मैं अभी तुम्हारे सामने बैठा हूँ, उसी तरह से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड दैट इज़ ट्रू। ओशो से, आज गुरुवार है, मैं अपने ओशो को कहना चाहता हूँ। ओशो ने कहा, अगर तुम सत्य हो, सच्चाई के राह पर चल रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ईश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन अगर तुम ही गलत काम करना शुरू कर दोगे, तो फिर प्रकृति का जो नियम है वो तो लागू होगा। अगर मैं गलत हो जाऊँ, अगर मैं चरित्रहीन हो जाऊँ, अगर मैं आलसी हो जाऊँ, अगर मैं कोई भी बैड एक्ट करने लगूँ, तो प्रकृति अपने नियम के अनुसार मुझे सज़ा तो देगी, क्योंकि प्रकृति के लिए कोई अपवाद नहीं है। प्रकृति मुझे नहीं छोड़ेगी अगर मैं गलत हूँ तो ओशो ने कहा, सत्यमेव जयते, तो सत्य के राह पर चलना। मैंने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया कि बुराइयों से छुटकारा पा सकूं, और धीरे धीरे मेरे जीवन में वो दिन आ गया। पिछले साल जब मैं इसी जुलाई में किसी भी कारण से, अच्छा या बुरे कारण से, आई बिकेम मिलियनेयर, मैं मिलियनेयर हो गया, अर्थात 10 लाख से ऊपर। जब मेरे पास पैसे आ गए तो सबसे पहले तो मुझे इस बात की संतुष्टि मिली कि अब मुझे या मेरा बेटा बेटी को आर्थिक रूप से कहीं पर कोई कमजोरी नहीं है। और संजोग से मुझे स्कूल में काम मिल गया, मैं वहाँ से कमाता हूँ, ट्यूशन में काम मिल गया, वहाँ से पैसे मिलते हैं, मिलियनेयर मैं पहले से बन चुका था, वहाँ से पैसे आते हैं। और मेरी किस्मत ने और साथ दिया, भाग्य ने और साथ दिया कि जब मैंने यूट्यूब पर काम करना शुरू किया, दिसंबर में पारसनाथ में गया था, दिसंबर 2022, तब मेरे पास 75 सब्सक्राइबर्स थे। और संजोग की बात है कि जब मैं लॉन्ग वीडियोस बनाने लगा तो आप जैसे लोगों ने मुझे सुना, पसंद किया, और 6 महीने के अंदर मेरे 2200 सब्सक्राइबर्स हो गए। आज मैं देख रहा था 5,65,000 व्यूज़ मैंने देखा, लगभग 6 लाख व्यूज़ मुझे मिले। 2200 सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे पिछले 3-4 दिनों के वीडियोज़ को हज़ारों लोगों ने देखा, तो मुझे एक बात दिखाई पड़ गया, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। आज मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास शांति है, मेरे पास 2200 सब्सक्राइबर्स हैं, और शायद हज़ारों लाखों व्यूअर्स हैं मेरे,
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब मुझे सुनते हैं। आज के वीडियो में कहना चाहता हूँ, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। चाहे जीत वो अयोध्या की हो, चाहे वो जीत मेरी हो, या फिर आपका जीवन हो। आप सभी अगर आप सत्य की राह पर चलेंगे, जीत होगी ही होगी। और बिना ध्यान किए, बिना मेडिटेशन किए आपको सत्य से अच्छा असत्य लगेगा। जितने भी लोग हैं जो ध्यान नहीं करते हैं, उन सबको घूसखोरी अच्छा लगेगा, उन सबको एक हाथ में दारू का बोतल अच्छा लगेगा, उन सबको एक हाथ में मुर्गे का टांग अच्छा लगेगा, उन सबको तवाइफ अच्छी लगेगी, पराई स्त्री अच्छी लगेगी, क्योंकि ये असत्य के मार्ग हैं। आप कम से कम आप इतना तो जरूर मानते हैं, नैतिक और अनैतिक में क्या अंतर होता है। ये और बात है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए कहीं कहीं ज़्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन किस कंडीशन में, उन आर्मी वालों के लिए जो सियाचिन जैसे जगह पर नौकरी करते हैं। अगर सियाचिन जैसे जगह पर आर्मी वाले नौकरी करते हैं हिमालयन रेंज में, वो अगर शराब पीते हैं, इट्स ओके। कोई ठंडे देश में रह करके शराब पीता है, इट्स ओके। नैतिक और अनैतिक में, भारत जैसे देश में अगर कोई व्यक्ति अगर शराब लेकर बैठा हुआ है, आप कैसा लगेगा आपको? आप अपने बच्चे को कह पाएंगे कि बेटा 22 साल के बाद शराब पीना, प्रतिदिन शराब पीना? चलिए ठीक है, शराब को आप एक क्राइटेरिया से नापिए। क्या आप खुलकर अपने बच्चे को उपदेश दे पाएंगे कि देखो बेटा, पढ़ लिख करके नौकरी करनी चाहिए और हर शनिवार को शराब पीनी चाहिए? ऐसा कह पाएंगे आप? नहीं कहेंगे ना। वो अपने आप पिएगा, वो अलग बात है। कौन माँ बाप चाहेगा कि अपने बच्चे को सजेस्ट करे कि देखो बेटा, एक दिन में एक ही पैकेट सिगरेट पीना? ऐसा कोई कहेगा? नहीं कहेगा ना। कौन माता पिता राय देगा अपने बच्चों को, देखो बेटा, कुछ करना है नहीं करना, शराब जरूर पीना? ऐसा आप कह पाएंगे? नहीं ना। जो लोग आज के समय में एक हाथ में, मैंने कहा ना, दारू का बोतल, एक हाथ में दारू का बोतल और एक हाथ में मुर्गे की टांग, और रात गुजरती है तवाइफों के साथ या अनैतिक संबंध बनाते हैं, वैसे लोग, उन्हें मैं असत्य कह रहा हूँ। और असत्य की जीत नहीं होती है। जीत जब भी होगी, सत्य की होगी। मेरी बात कहीं गलत लगी हो, आजकल मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे वीडियोज़ पर। आप सभी का स्वागत है, मुझे कमेंट्स करें। अगर मैं उस कमेंट्स का उत्तर दे सका तो ज़रूर दूंगा, नहीं दे सका तो धन्यवाद तो ज़रूर करूंगा। मैंने जो कुछ भी गलत कहा है, प्लीज़ कमेंट मी। और मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। धन्यवाद।